औरंगजेब की समाधि को तोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? उनकी कुछ भी निशान नहीं रहना चाहिए हमारा भारत में। औरंगजेब का ठीक है, लाल किला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुतुब मीनार भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताजमहल भी नहीं होना चाहिए। मगर उसको क्यों नहीं तोड़ा? उसमें पैसा मिलता है, कमाई मिलता है, उसको भी तोड़ो ना। जो मोदी जी लाल किला से भाषण देता, शर्म नहीं आता? बाबर और अकबर की जिनकी बात कर रहे हो ना, समरकंद से आए थे, सुन तो लो, अफगान से आए थे। जिस देश से वो आए थे, उन भिखारियों के पास उनके नाम से एक जुग्गी नहीं बनाई उन्होंने उन देशों में। आज ये जो लाल किला खड़ा है ना, जजिया लिया गया है यहाँ के लोगों से कर, और यहाँ का मजदूर और यहाँ के जो पत्थर लगे हैं और यहाँ के कारीगर लगे हैं। बाबर लेके सैनिक नहीं आया था, यही तुम्हारे जैसे हमारे जैसे दोगले हिंदू सलवार पहन के और उसकी सेना में शामिल हो गए थे, और वही मजदूर थे। आपका नाम क्या होगा? भाई मेरा नाम खालिद चौधरी है। खालिद चौधरी जी, जिस तरीके से नागपुर में भी दंगे हुए, ये कितना सही था दंगे करना एक औरंगजेब के नाम पर? छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो हमारे भी महाराज थे, ठीक है। और जो उनके पुत्र जो सामाजी थे, वो भी हमारे महाराज थे। सबसे पहली बात तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर औरंगजेब को तुम वहां से हटाना चाहते हो तो हमारे शिवाजी का भी फिर इतिहास कहाँ चलेगा? संभाजी का इतिहास कब कौन पढ़ेगा फिर? एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम हुई है ना, ये छावा मूवी की वजह से हुई है। छावा मूवी की वजह से? बिल्कुल। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मोहम्मद राशिद खान। क्या लग रहा है कि औरंगजेब की मूर्ति को तोड़ना चाहिए? औरंगजेब का मूर्ति को तोड़ना चाहिए, ये सवाल पूछ रहे हो मुझसे? कितने साल पुरानी बात है? कितने साल भरा? 300 साल, 250 साल? 250 साल का इतिहास को आप दोहरा रहे हो। 250 साल पीछे लेके जा रहे हो हम लोगों को। ये देश का नौजवान को 300 साल पीछे लेके जाओगे? चाइना तो आगे की सोच रहा है और हम 300 साल पीछे जा रहे हैं। हाँ, ये सवाल किसी अंधभक्त से पूछ लो, पता क्या बोलेगा? मूर्ति रहना नहीं चाहिए, पूछो इनसे। आपने कहा चाइना की बात, ये क्या है, 250-300 साल पीछे ले जाना चाहते तो जब बम बोर्ड किसी जमीन पर दाखिल करता है और जब अब जब हम कागज कहते हैं कागज दिखाओ तो कहते हैं 500 पहले हमारे पुरखे मर गए, हम कहाँ से कागज लाए? वो कागज तुम पूछ सकते, लेकिन उसके कौन सी कागज देखना है? देर करते हो तुम। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अकबर बाबर करेंगे, औरंगजेब करेंगे, देश में अराजकता फैलाएंगे, देश के जो टैक्स पेयर हैं उसके पैसों को दुरुपयोग करेंगे और इसी देश के सेना पर जुडिशरी पे पत्थर चलाएंगे और संविधान को कहते हैं मानते हैं। कोई संविधान को नहीं मानते लोग। वक्फ बोर्ड ने तुमने कितना दान करा? कितना दान करा? वक्फ बोर्ड तुम्हें क्या दिया? अब वक्फ बोर्ड है क्या? एक्चुअली आप मुद्दे को घूम गए। हमारा मुद्दा यह है कि कल रात को शाम को 7-8 बजे के बीच में नागपुर में एक दंगा होता है और अब वहां पे कर्फ्यू लग चुका है। दंगे होने की वजह सिर्फ एक है कि औरंगजेब की जो समाधि बनी हुई है उसको नहीं तोड़ा जाए। मेरा सवाल ये है कि औरंगजेब की समाधि को तोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, अगर उनके नाम से नफरत है, ठीक है, नाम से या काम से? सुन लीजिए, उनकी चीजों से, उनको चीजों से नफरत है, ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ। पहली बात, उनकी कुछ भी निशान नहीं रहना चाहिए हमारा भारत में। औरंगजेब का लाल किला भी नहीं होना चाहिए, कुतुब मीनार भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताजमहल भी नहीं होना चाहिए। मगर उसको क्यों नहीं तोड़ा? उसमें पैसा मिलता है, कमाई मिलता है, उसको भी तोड़ो ना। जो मोदी जी लाल किला से भाषण देता, शर्म नहीं आता? जो मुगलों का चीजों में आके भाषण देता है, तोड़ो उसको। जवाब लेना, बात सुनो। बाबर और अकबर की जिनकी बात कर रहे हो ना, समरकंद से आए थे, सुन तो लो, अफगान से आए थे, समरकंद से आए थे। वहाँ एक झुग्गी झोपड़ी नहीं है। एक सेकंड, उनके नाम क्या झुग्गी झोपड़ी नहीं है? जिस देश से वो आए थे, उन भिखारियों के पास उनके नाम से एक झुग्गी नहीं बनाई उन्होंने उन देशों में। आज ये जो लाल किला खड़ा है ना, जजिया लिया गया है यहाँ के लोगों से कर, और यहाँ का मजदूर और यहाँ के जो पत्थर लगे हैं और यहाँ के कारीगर लगे हैं। बाबर लेके सैनिक नहीं आया था, यही तुम्हारे जैसे हमारे जैसे दोगले हिंदू सलवार पहन के और उसकी सेना में शामिल हो गए थे, और वही मजदूर थे। समझ रहे हो? उनके गांव में जाओगे, एक झुग्गी नहीं बनाई गई समरकंद में, अफगान में। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आफ्ताब है। आफ्ताब जी, इन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब से नफरत है तो ये जो लाल किला है ये भी मुगलों ने बनाया है, ताजमहल है ये भी मुगलों ने बनाया है, तोड़ दो। लेकिन इनका तो जवाब ये है कि जजिया कर लिया गया है। जजिया मतलब धार्मिक कर होता है, उसके पैसों से बनाया गया है। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर उसकी कब्र है तो क्यों तोड़नी चाहिए?
क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मुगल आक्रांता थे उन्होंने भारत में आके भारत के लोगों का नरसंहार करा, मंदिर तोड़े, ठीक है, बहुत सारे, जैसे छावा मूवी में आपने देखा होगा मंदिर तोड़े, लेकिन शायद आपको इतिहास ये भी नहीं पता होगा मंदिर बनाए भी हैं, मंदिर बनाए, बनाए भी हैं, आपको आपने कहाँ से पढ़ा? बनाए भी हैं। कौन सा सिलेबर में पढ़ा, एक बार उसका ज्ञान वर्धन हमारे साथ भी कर दो। ये बहुत यशस्वी लोग हैं। आप गलत कह रहे हो, आप सही कह रहे हो और आप गलत कह रहे हो। एक्चुअली में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि उसने औरंगजेब ने मंदिर, एक मिनट पहले पूरी बात सुन लीजिए। एनसीईआरटी में एक आरटीआई लगी। आरटीआई का मतलब तो जानते हो आप। आरटीआई में पूछा गया कि आपने औरंगजेब को किस वजह से कहा कि उसने मंदिर बनाए हैं, सोर्स दो, तो एनसीईआरटी सोर्स नहीं दे पाई, तो एनसीईआरटी को माफी मांगनी पड़ी कि हमें खुद नहीं पता कि उसने मंदिर कैसे बनाए। अच्छा सुनो, दूसरी बात, जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट, अखंड भारत आप किसे कहते हो? अखंड भारत अब मुद्दा चलेगा, अलग मुद्दा चलेगा, अलग मुद्दा। टॉपिक चेंज नहीं, टॉपिक चेंज नहीं। इन्होंने, अरे यार करो ना, आप टॉपिक चेंज क्या कर रहे हो? आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। सुनो मेरी बात। जवाब चाहिए कि अगर औरंगजेब ने अगर मंदिर नहीं बनाए तो औरंगजेब का समर्थन क्यों? समर्थन नहीं है। मैंने ये कहा कि क्यों टूटना चाहिए। औरंगजेब ने, अगर जिस तरीके से आप मंदिर कह रहे हो, औरंगजेब ने तो मस्जिदें भी तोड़ी। हाँ, मस्जिदें भी तोड़ी। तो आप अल्लाह के साथ हो या औरंगजेब के साथ? मैं देखो, बात सुनो मेरी बात। यहाँ आफ्ताब जी बताना पड़ेगा, आप अल्लाह के साथ है औरंगजेब के साथ? सुन लो मेरी बात। आपने सवाल किया कि औरंगजेब की कब्र टूटनी चाहिए, मैंने ये सवाल किया कि भाई टूटनी क्यों चाहिए, क्या कारण है? अगर आप बात करोगे कि विदेश से आए थे, तो आज से पहले ये कंधार, अफगानिस्तान, ये सब कहाँ था? भारत में ही था। तो देखा जाए तो इस तरह भारत के मूल निवासी हो गए वो। एक मिनट मेरी बात का जवाब दो कि इस तरीके से तो भारत के निवासी हो गए, क्योंकि उस टाइम पे वो अखंड भारत था नहीं। आप इस बात को मानते हो? उठा के देखा आपने, आरटीआई देखा है ना, तो उसको फिर आप विदेशी क्यों बता रहे हो? सबसे पहली बात, जो अफगानिस्तान था वो भारत का हिस्सा ही। हमने बीजेपी वालों से सवाल करा तो उन्होंने कहा अखंड भारत में तो अफगानिस्तान भी आता था, भूटान भी आता था। लेकिन जिस तरीके से औरंगजेब ने नरसंहार करा, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा, जिस तरीके से धार्मिक कर लिया, जिस तरीके से उसने अपने बाप, आपने कहा कि आप सच्चाई के साथ हो, जिसके साथ खुदा है आप उसके साथ हो। खुदा तो नबी के साथ है, और नबी ने कहा है कि आप मस्जिदों में या फिर कहीं पे भी आप नमाज अदा करो। तो अब जब मस्जिद औरंगजेब ने तोड़ी तो आखिर में आप नबी के साथ हैं या आप औरंगजेब के साथ है? मेरा सवाल ये है। हम औरंगजेब के साथ नहीं है। तो औरंगजेब की समाधि टूटनी चाहिए नहीं? मैं वही फिर मेरा सवाल वहीं आता है कि टूटनी क्यों चाहिए, क्या खतरा है हमें उससे, कारण क्या है, क्या खतरा है? ये बात तो योगी जी ने भी कही कि जो औरंगजेब का समर्थन कर रहा है वो एंटी नेशनलिस्ट है। और यूपी में एक बार लेकर आ जाओ, जैसे अब्बू आजमी समाजवादी पार्टी से हैं, उन्होंने कहा कि यूपी लेकर आ जाओ अब्बू आजमी को, हम बता देंगे औरंगजेब का समर्थन करना क्या होता है, क्या नहीं। ये चीज गलत है। हम भारत के सारे मूल निवासी हैं, हम भारत के लिए जिए हैं, भारत के लिए ही मरेंगे। लेकिन औरंगजेब की कब्र को नहीं तोड़ना चाहिए। अरे भाई बात यार सुनो, एक बात सुनो मेरी। औरंगजेब की बात कर रहे हो आप, ठीक है? मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जवाब दो आप पहले। इंसान मरता है भाई साहब, एक भाई को जिसने औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया, भाई को मार रख दिया, उसकी गुणगान ये लोग कर रहे हैं। हटना चाहिए उसको। उन्होंने जो और संभाजी के साथ, उन्होंने शिवाजी के साथ करा, वहाँ पर में इस देश की जनता को औरंगजेब के नाम पर खून खोल रहा है, उसको कब्र वहाँ से हटना चाहिए। आप सुनो मेरी बात सुन लो। मरा हुआ इंसान ना वो अच्छा है ना बुरा है, ठीक है? मर गया, इसमें अगर कोई बुरे काम करके मर रहा है तो वो बुरा ही है। पूरा काम अब नहीं कर रहे हो। अगर औरंगजेब मंदिर और मस्जिद को तोड़े थे वो भी गलत है, और बीजेपी की सरकार जो अभी तोड़ रहा है मस्जिद को, मंदिरों को तोड़ा है, वो क्या गलत नहीं है? वो भी तो गलत है। आपने विरोध क्यों नहीं करा मस्जिद तोड़ने का? आपने विरोध क्यों नहीं करा मस्जिद तोड़ने का? हम तो कह रहे हैं अरे मस्जिद तोड़ने इससे पूछ रहे हो? ये हिंदू राष्ट्र चाहिए इनको? सुन लो पहले। अरे हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? ये हमारे देश में बेटियों को बलात्कार करता है, इसको हिंदू राष्ट्र चाहिए। मांस के लड्डू खिला देता है, सरकार से पूछता नहीं है, इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। आप मुद्दा भटक गए। हमारा मुद्दा हिंदू राष्ट्र नहीं है, हमारा मुद्दा नागपुर है। हमारा मुद्दा नागपुर है। नागपुर में जिस तरीके से दंगे हुए, आपका नाम क्या होगा? भाई मेरा नाम खालिद चौधरी है। खालिद चौधरी जी, जिस तरीके से नागपुर में भी दंगे हुए और नागपुर में पहली बार
300 साल बाद एक कर्फ्यू लगा है। 300 साल तक आज तक नागपुर में कभी दंगे ही नहीं हुए, कर्फ्यू लग गया। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये कितना सही था दंगे करना एक औरंगजेब के नाम पर? मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि औरंगजेब की जो भी कब्र है उसको हटाना क्यों चाहते हो, मुझे ये बताओ। हमने बात करी बीजेपी वालों से, वीएचपी वालों से और बजरंग दल वालों से। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मुगल आक्रांता आए और जो लोगों को मारा, लोगों का जेनोसाइड करवाया, ऐसे लोगों को हम भारत में रख क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी बात, भारत में रख क्यों रहे हैं ऐसे लोग? सर ये गड़े मुर्दे उखड़ेंगे जब तो राजनीति चलेगी। ये राजनीति हो रही है। ये कोई छत्रपति औरंगजेब शिवाजी महाराज थे, वो हमारे भी महाराज थे, ठीक है। और जो उनके पुत्र जो संभाजी थे वो भी हमारे महाराज थे। सबसे पहली बात तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर औरंगजेब को तुम वहाँ से हटाना चाहते हो तो हमारे शिवाजी का भी फिर इतिहास कहाँ चलेगा? संभाजी का इतिहास कब कौन पढ़ेगा फिर? उन्होंने अपनी कुर्बानी दी ना, किसके लिए? देश के लिए दी। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विचारधारा थी क्या थी, इनको पता ही नहीं है। वो स्वराज्य देश की मांग करते थे और वो सारे धर्म की इज्जत करते थे। औरंगजेब नहीं करता था। मैं बिल्कुल इस बात को कह रहा हूँ, बिल्कुल इस बात को खुलेआम कह रहा हूँ मैं। औरंगजेब ने जो अपने समय में किया, वो उसी के उस औरंगजेब की विचारधारा को मुझे ऐसा लगता है कि ये भाजपा के प्रवक्ता उसको उठा रहे हैं। मतलब कैसे, मैं समझ नहीं पाया। औरंगजेब क्या करता था मुझे बताओ। औरंगजेब अपनी सत्ता के लिए कोई तोड़ी, मस्जिदें तोड़ी, और जो है यही उनका ही कहना है और ये इतिहास में भी है कि वो जो है धर्म परिवर्तन कराने का भी काम करता था। संभाजी को उसने 40 दिन तक प्रताड़ना दी और कहा कि भाई तुम इस्लाम कबूलो, उन्होंने नहीं कबूला, तो उनकी जीत हुई ना इस बात में भी। वो जो अपने धर्म में थे उन्होंने अपनी धर्म की जीत रखी और खुद देश की भी उनकी जीत हुई। कहने का कुल मतलब यह है, अगर नाप तोल के करें। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम हुई है ना, ये छावा मूवी की वजह से हुई है। छावा मूवी की वजह से। बिल्कुल। और इसमें क्या है कि एक वर्ग है, कोई भी वर्ग ले लीजिए, उसमें कुछ लोग जो है दूसरे वर्ग को दबाने के लिए खड़े हुए हैं। मतलब कि रियल में मुझे एक बात बताइए, आपने जैसे छावा मूवी पे क्लेम किया, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। आपने छावा मूवी में कहा, क्या छावा मूवी में ये बोला गया था, जो विक्की कौशल है उन्होंने ये कहा कि तुम मेरी मूवी देखो और जाके दंगे करो, जाके 3 गाड़ियां चलाओ, जाके 15-25 बाइकें चलाओ, जाके एक दुकान चलाओ? आपको पता है नागपुर में जो दंगे हुए उसमें 25 बाइकें चली हैं, 3 कार चली हैं, 1 दुकान चली है। तो क्या छावा मूवी में दिखाया गया कि मेरी मूवी देखो और दंगे करो? देखिए, इसमें जो है सबसे बड़ा रोल होता है आईटी सेल का। जिधर हवा डालनी है उधर हवा डाल दो, जिसको लड़वाना है उसको लड़वा दो, जिसको लड़वाना लड़वा दो। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे दादा ने और उसके दादा ने, वो बहुत बेकार आदमी था, मेरे दादा का दादा बहुत बेकार आदमी था, तो वो मैं क्या मेरे बच्चों के लिए वो अपना घर घेरेगा क्या? मैं अपने बच्चों के लिए घर घेरूंगा क्या? आपको नागपुर की न्यूज़ पता है? बिल्कुल पता है। आपको पता है वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई क्या है? होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो औरंगजेब के नाम पर ये हिंसा हुई है ना, एक्चुअली में जो गरीब मुसलमान हैं, वो औरंगजेब के नाम पर हिंसा नहीं हुई। एक्चुअली 100 चैनल ऐसे पकड़े गए हैं, गवर्नमेंट ने ऐसे बंद करे हैं, उनमें पता क्या कहा गया कि कुरान शरीफ की आयतें जलाई जा रही हैं। ये झूठी न्यूज़ फैलाना कितना जायज है? आपको लगता नहीं है? तो ये किसने फैलाया? आईटी सेल ने फैलाया। आईटी सेल किसका था? अरे जो आप बताइए ना। बीजेपी कहेगी कुरान शरीफ की आयतें जलाई हैं। देखिए, मैं ना बीजेपी की तरफ हूँ। आप समझे नहीं मेरी बात। मैं ये नहीं बोल रहा आप किसकी तरफ हैं। आप जवाब इस बात का दीजिए कि अगर बीजेपी आईटी सेल है, अगर विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, तो आप उसे टारगेट करोगे, और जिसने अगर साजिश करी है भाई, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो, एक मिनट भाई साहब, ये कह रहे हैं, भाई साहब का कहना है कि छावा फिल्म आ गई, सच्चाई दिखनी नहीं चाहिए। इन लोगों के हिसाब से सच्चाई देखना मतलब गलत है। सच्चाई दिखा दी तो क्यों दिखा दी उसने? अरे भैया, उन्होंने 10% दिखाई है सच्चाई। अरे यार एक मिनट यार, भाई साहब सुन तो लो। आप ये बताओ, कोई तथ्य प्रस्तुत करना गलत है? अगर उसने फिल्म दिया है और सेंसर बोर्ड से उसे परमिट भी किया गया है ना, सेंसर बोर्ड ने उसे परमिट किया। अच्छा अच्छी बात बताना कि भैया उस टाइम पे अच्छा हुआ, उस समय गलत हुआ, उसको सामने रखना गलत है जनता के सामने। और अगर रख दिया गया, पिक्चर तो कश्मीर फाइल भी हुई थी, क्यों कश्मीर बैठक नहीं हुआ? आप अभी कह रहे हो कि इतिहास से क्या भी हुई थी, नहीं, स्टोरी भी हुई थी। आप कह रहे हो इतिहास से क्या लेना देना? कश्मीर में जो 1990 में जेनोसाइड हुआ था, इतिहास तो वो भी था, क्या आपको उससे लेना देना है? मैं बताता हूँ। एक फिल्म से तुम ये मान के चलोगे कि पूरा इतिहास के अंदर आ गया? फिल्म की फिल्म पूरी फिल्म के अंदर इतिहास है, मुझे ये बताओ। कश्मीर का पूरा इतिहास आ गया, मुझे ये बताओ। मैं बताता हूँ।
अगर आप धर्म की ही बात कर रहे हैं, अगर आप धर्म की ही बात कर रहे हैं, तो सबसे पुराना धर्म जो है हिंदू धर्म, फिर मुसलमान आए, फिर बौद्ध आए। अब आप किस किस को खोदोगे? बात ये नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर औरंगजेब के ऊपर विवाद है तो जिस तरीके से राइट विंग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, उस तरीके से जो लेफ्ट विंग, जो बेचारे गरीब मुसलमानों को भड़काया गया कि कुरान शरीफ की आयतें जलाई जा रही हैं, वो कितने सही है। एक औरंगजेब के नाम पर क्या 3 कार फूकी जाती हैं, क्या 25 बाइकें जलाई जाती हैं? में सारी की सारी जो भी है ना, प्रशासन की साठ गांठ है। मतलब आईटी सेल ने काम करा, आप भड़के, आप का काम आपने करा और गलती प्रशासन की। मैं कांग्रेस से थोड़ी ना पूछूंगा, मैं तो बीजेपी से सवाल करूंगा, सरकार से सवाल करूंगा ना मैं, बिल्कुल। और अगर सरकार अगर फट्टे तोड़ेगी तो क्या ये तो नहीं होगा कि एक कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है? नहीं है, ये आईटी सेल का मेरे को काम इस नहीं बात का है। जवाब दीजिए, अगर ऐसा हुआ कि अगर आपने कुछ भी गलत करा, आपने जिम्मा प्रशासन पर ठोक दिया, और अगर प्रशासन ने अगर आपके ऊपर एक्शन लिया, आप में अगर लठ बजवाए या 3 डिग्री दिया, तो क्या आप ये नहीं बोलोगे कि एक को टारगेट करा जा रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, अभी से नहीं, बहुत पहले से किया जा रहा है। सुनिए, भाई साहब पत्थर भी मारे इन्होंने और बेगुनाह भी आई हैं। वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, वही लोग हैं जो आज जब ठोके जाते हैं ना, तो फिर प्रशासन पर चिल्लाते हैं कि एक तरफा बात करता है। मेरा सवाल समझे नहीं समझे? ये लोग, मेरा सवाल आप समझे नहीं समझे? मैंने आपसे ये कहा कि मान के चलो कि मैं पत्थरबाजी कर रहा हूँ या मैं कुछ भी गलती कर रहा हूँ, अगर मैं रेप कर रहा हूँ, मैंने रेप कर दिया, सुनिए, मैंने रेप कर दिया, अब रेप के बाद आपने तो जिम्मा ठहरा दिया प्रशासन पे, रेप मैंने करा, बनती है ना, और अगर प्रशासन की संविधान है। प्रशासन मेरे ऊपर एक्शन ले, अगर प्रशासन ने मेरे ऊपर एक्शन लिया, तो क्या आप ये रोना तो नहीं करोगे कि मेरे को क्यों टारगेट करा जा रहा है? सिर्फ वो नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई। मैं रेप मैंने करा तो टारगेट भी मुझे करा जाएगा? जब अगर संविधान ही अपना काम करेगा, बिल्कुल अपना पूरा लागू होगा, अभी कहाँ है संविधान, कौन सी जगह पे है? आपने पढ़ा संविधान? बिल्कुल पढ़ा है। कितने वो सेक्शंस हैं? सेक्शंस जो है, हाँ, अनुच्छेद छोड़िए, मूल अधिकार पता है आपको? हाँ 10 मूल अधिकार हैं। 10 मूल अधिकार हैं। चलिए ठीक है, आप गलत बोल रहे हो, 13 से 35 तक है। मैं आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बताता हूँ। आपने जो बात करी, आर्टिकल 19 की क्लोज 1 कहती है कि फ्रीडम ऑफ राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन वही आर्टिकल 19 की क्लोज 2 कहती है कि आप हिंसावादी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 की क्लोज 3 कहती है आप पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर प्रशासन अगर उन पर एक्शन लेगा, तो ये क्यों कहा जाता है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है? अगर आप संविधान के विरोध में जा रहे हो तो संविधान ही कहता है कि लठ मारना, प्रशासन से कहता है। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इस देश का यही है कि ये धर्म के मुद्दों में है ना। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन पे थे, अब आप धर्म पे चले गए। आप एक बात पे रहिए, अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आप हिंसावादी, जैसे अभी 3 कारें जलाई नागपुर में, 25 से ज्यादा बाइकें जलाई, कार्रवाई करे उन पे, और अगर कार्रवाई हुई तो आप ये तो नहीं कहोगे कि एक कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है? जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। तो अभी आप ये क्यों कह रहे थे टारगेट करा जा रहा है कभी से? वो मेरी बात सुनिए, हाँ, सुनाइए। ये सब के सब जितना भी सबका सब रायता जो फैलाया जाता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन आप थोड़ा पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन। भाई साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिसने गलती करी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी कस्बे का हो। अब आप बताइए, प्रोटेस्ट तो बजरंग दल बीएसपी वालों ने भी करा था, मगर वो शांतिपूर्वक पूरा हो गया। मगर उसके बाद में एक कम्युनिटी आई, पत्थर मार रही थी, वो शायद गेंदे के फूल के होंगे वो पत्थर, वो पत्थर मारे पुलिस वाले, 17 पुलिस वाले घायल हो गए उसके अंदर। वो प्रोटेस्ट करने के बाद अब पुलिस वाली कार्रवाई करती है, तो ये कहते हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं।